लॉकडाउन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछता है समुच्चय ए का, कहता है समुच्चय ए 1, 2, 3 जो अवयव हैं 4, 5, 6 में आर संबंध R = x, y such that y भाज्य है। वही क्या है? भाज्य है। x में या x से x के द्वारा प्रभावित कीजिए। x के द्वारा परिभाषित कीजिए। परिभाषित संबंध है या नहीं, इसके बारे में। तो इसका ये होता है, समुच्चय कह रहा है कि ए में इतने अवयव दिए हैं जिसका रिलेशन संबंध जो है x और y जो है भाज्य है और x के द्वारा इसको संबंध स्थापित करना है। तो हम चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये कहता है कि जब ये a के अवयव जो हैं, ए समुच्चय के अवयव 2, 3, 4, 5, 6 ये दिए हैं। तो इसमें कहता है जो भाज्य है वो y है और x के द्वारा क्या करना है, r में संबंध दिखाना है कि क्या होता है। तो इसके बराबर यानी ये बिलोंग किसमें करना चाहिए, a में करना चाहिए। तो y को हमने क्या कर दिया, भाज्य बना दिया। अब इसमें ये देखना है कि y बराबर, जहां हम y बराबर क्या ले सकते हैं, 1, 2 ये जितनी संख्याएं दी हैं परिमित संख्याएं, जैसे मैंने अगले वीडियो में ये बताया था परिमित और अपरिमित। जो अपरिमित होती है वह स्वतुल्य प्रमाणित नहीं दे सकता है, यानी स्वतुल्य नहीं हो सकता है। परिमित संख्याएं जो होती हैं वो क्या होता है, उसमें स्वतुल्य बनने की चांसेस होती है। जैसे जो संख्या 1, 2, 3 ये 6 तक जाता है और ऐसे डाट नहीं लगा होता, इनफाइनाइट नहीं जाता है, उसे हम परिमित संख्या कहते हैं। लेकिन अगर ये डाट इनफाइनाइट में दिखा दिया जाए तो उसे अपरिमित संख्या कहा जाता है। अगले वीडियो में मैंने बताया था जब चैप्टर चालू हुआ था। अब इसमें 1 बराबर हम कहां तक ले सकते हैं, 1 से 6 तक। ये जो संख्या दी है पूरी y का मान रखेंगे, लेकिन हम इस 6 अवयव में 1 से ही विभाजित करेंगे। जो संख्या आएगी वह रिलेशन यानी संबंध कहलाएगा। अब यहां देख लीजिए R = अगर हम ले लेते 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो ये किसमें है, a में पाया जा रहा है। अगर फिर यहां देख लीजिए, फिर 2 ले लेते हैं 1 तो 2 हो जाएगा, यानी अवयव किसमें पाया जा रहा है, a समुच्चय में पाया जा रहा है। अगर हम 3 1 ले लें तो 3 हो जा रहा है, किसमें पाया जा रहा है, ऐसे 6 तक आएगा। ये समुच्चय a में पाया जा रहा है। अब हम जब संबंध स्थापित करेंगे, इसके युग्म बनाएंगे, तो युग्म क्या हो जाएगा, 1, 1। तो 1 बराबर मैंने y बराबर क्या लिया, 1 लिया, तो x बराबर भी 1 लिया, तो इसका युग्म दिखाया जाएगा 1, 1। ठीक। इसी प्रकार जब 2 लिया तो ये क्या हो जाएगा, y का मान 2 हो गया और x का मान क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1, 2। इसी प्रकार ऐसे 1, 3, फिर 1, क्या हो जाएगा, 4 और 1, 5 और आपका
आएगा 1, 6। ये संख्या हो गई आपकी। अब दूसरा इसमें ये देखना है कि वह दूसरा संख्या लेना है कि 2 से जो संख्या y में भाग करें, यानी y में x से, तो वो 2 से कट जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 से कट जाना चाहिए। तो हम अगर y बराबर 2 ले लेते हैं तो x बराबर भी क्या लेंगे? 2। अभी 1 से तो मैंने कर दिया, अब 2 संख्या यानी दूसरी, तो y से अगर 2 भागे 2 करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, आएगा ना। यानी यहां से हम कहां से शुरू करेंगे? ये लेंगे 2 और कामा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ऐसे इस संख्या को हम बढ़ाते जाएंगे, यानी 2 से विभाजित करें, यानी 2 मान लिया x बराबर क्या है? 2 है, तो x बराबर 2, तो हम 4 में 2 से ऐसे करें संख्या। अब इसमें कौन कौन सी संख्या है कि 2 से 2 कट जाएगा? ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। देख लीजिए उसमें तीर बना दिया हूं कि 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा और 2 से 6 कट जाएगा। इतने ही युग्म बनेगा। तो ये हो जाएगा 2, 2 और ये हो जाएगा 2, 4 और ये हो जाएगा 2, 6। ये युग्म बन गया। अब मुझे ये देखना है कि अब 3 पे जाएंगे तो 1 से हो गया, 2 से हो गया, अब 3 से देखते हैं कि 3 से संख्या अगर 3 से 3 में भाग करेंगे तो यानी इसका युग्म बनेगा। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3, 3 फिर हो जाएगा 3, अब 3 से इसमें ये देखना है कि 3 से कौन कौन संख्या करती है। 3 से 3 करता है और 3 से 6 करता है, यानी कितनी संख्या बनेगी? 2 संख्या बनेगा। यानी इसमें हम लिख सकते हैं 3 और 6। अब इसमें और बढ़ा सकते हैं आप। अब और युग्म कौन बनेगा? 4 से 4 कटेगा केवल, तो 4 कामा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 कामा 4 हो जाएगा। फिर आपका युग्म क्या बनेगा? फिर 5 से 5 केवल कटेगा और फिर युग्म जो होगा 6, 6। ये आपका युग्म तैयार हो गया, आर का संबंध तैयार हो गया। अब इसमें पूछता है कि इसके संबंध को प्रभाषित कीजिए, यानी उसको दर्शाइए, दिखाइए सोतुल्य, सम्मित और संक्रामक के रूप में। तो हम सोतुल्य में अब लिखते हैं यहां सोतुल्य के बारे में। ये हो जाएगा सोतुल्य के बारे में हम लिखेंगे सोतुल्य। संबंध। अब सोतुल्य संबंध में आपको बताया था कि वह पुनः अपने ही संख्या से जो युग्म अपने ही संख्या से वो युग्म बनाता हो, वही संख्या सोतुल्य संख्या कहलाता है। जैसे अपने से वो विभाजित होता हो 1, 1 से, जो ऐसा समझ लीजिए सोतुल्य हम उसे कहते हैं जो भुज होगा वही कोट होना चाहिए और वह अवयव समुच्चय ए में या समुच्चय में मिलना चाहिए, तो वह सोतुल्य कहलाता है। जैसे हमने कहा था कि x, x युग्म बिलोंगिंग टू R संबंध बनाता है फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए क्या है? x किसमें पाया जा रहा है? A में। तो ये आपका सूत्र बना था समुच्चय का। तो इसका x का मतलब क्या है? 1, 1 यानी एक भुज है तो एक क्या है? कोट है। इसके अनुसार हम देखेंगे। तो हमने लिया क्या? ले लिया 1, 1 रिलेशन बनाता है किसमें? फॉर एवरी, और इसका अवयव किसमें पाया जा रहा है? 1 में, समुच्चय ए में पाया जा रहा है। देख लीजिए जो संबंध है, जो आर में संबंध आर में पाया जा रहा है युग्म, वो 1, 1 है, लेकिन इसके बाद में जो समुच्चय है उसमें 1 पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? यस, पाया जा रहा है, यानी अतः ये सोतुल्य एक चरण तो हो गया। अब दूसरे चरण में हम देखते हैं कि 2, 2 यानी संबंध फॉर एवरी, ये 2 क्या हो रहा है? एक ही अवयव, ये देख लीजिए 2 इसमें पाया जा रहा है और 2 इसमें भी है। तो डॉट 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 ऐसे जब समुच्चय बनता जा रहा है तो इसको हम दिखा सकते हैं कि 6, 6 रिलेशन संबंध बना रहा है आर में, एवरी क्या 6 का अवयव है, यानी अतः ये क्या हो गया? अतः यह सोतुल्य संबंध होगा। ठीक, ये हो गया सोतुल्य संबंध। अब हम
दूसरी बात इस पे स्थापित करेंगे कि दूसरी बात क्या है, अब सम्मित है। क्या है? सम्मित, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध में क्या होता था? सम्मित संबंध में यह होता था जैसे x, y बिलोंगिंग टू R में, या तो इसी का होना चाहिए y, x बिलोंगिंग टू R। तब ये क्या कहलाता था? ये कहलाता था कि आपका सम्मित संबंध होगा। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, तो आप हट कर दीजिए या लेकिन कर दीजिए, तो ये कहलाता था। अब इसी को हम देखते हैं इसी सूत्र के हिसाब से। तो हम लेंगे, अभी तो हमने क्या लिया था, आपका 1 डिजिट नंबर, ये युग्म वाले लिए थे जो एक ही जैसे दिखाई देते हैं।